देखिए, ऐसा है कि मोदी सरकार ने, विशेषकर मोदी जी ने ये तो जान लिया है कि लोकतंत्र को अपनी मुट्ठी में करना है, तो सबसे पहले जो स्वायत्त संस्थाएं हैं हमारी, उनको या तो बिल्कुल कमजोर कर दीजिए, ध्वस्त कर दीजिए, या उसको अपने आदेशों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित कीजिए, या उसको मजबूर कर दीजिए। तो अब हम ये मान के चलते हैं कि चुनाव आयोग जो है, इसने कोई अपना स्वयं विवेक इसमें कोई इस्तेमाल नहीं किया होगा, और जो कुछ भी किया गया है ये सरकार के इशारे पर, सरकार की सुविधा के अनुसार ही किया गया होगा। और आप याद कीजिए, आप अभी कह रहे हैं, बल्कि एन कोरोना के वक्त पर पहले भी चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के, और कितनी बड़ी संख्या में उसमें काफी लोग, चुनाव अधिकारी और चुनाव कर्मचारी मारे गए थे। तो यह एक बड़ी ही निष्ठुर किस्म की सरकार है, और आप कह रहे हैं कि इस कोरोना के दौरान क्या चुनाव कराना उचित है। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव इतना प्रिय है मोदी जी को, उनकी सरकार को, कि अगर ये घोषणा हो जाए कि भाई अगले 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे के बाद कोई बहुत बड़ा उपग्रह पृथ्वी से टकराने वाला है और पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, तो भी मोदी कहेंगे चलिए इसके पहले 6 घंटे हैं आपके पास, तो चलिए एक चुनाव तो हो ही जाए। तो और हर सरकार जो है, खासकर जितनी ओवर कॉन्फिडेंट जो हमारे मोदी जी रहते हैं, वो जानते हैं, उन्होंने अपनी तरह की तमाम तरह की रैलियां कर ली हैं। चाहे ये अलग बात है कि 95,000 1 लाख की बजाय वहां पे 750 ही कुर्सियां लगी, वो एक अलग बात है। लेकिन चुनाव जो अति प्रिय इस सरकार को है, तो इसके दौरान चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ये बहुत ही विशिष्ट परिस्थितियों में चुनाव होने जा रहे हैं। सिर्फ कोरोना नहीं, कम से कम कोरोना तो है इन चारों पांचों राज्यों में, कम से कम 3 या 4 राज्यों में बड़ा मेजर इंपैक्ट डालेगा। विशेषकर उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोरोना के दौरान का जो प्रबंधन है वो निश्चित रूप से बड़ा असर डालने जा रहा है। इसके बाद हम हाल ही में किसान आंदोलन से भी गुजरे हुए हैं, इसका असर भी 3-4 राज्यों में निश्चित रूप से रहेगा। तो ये अब हम ये भूल जाए कि क्या कोरोना के दौरान सरकार को चुनाव कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। ये आपकी और हमारी मर्जी से ऊपर चला गया है, और यहाँ तक कि जिसका काम है, चुनाव आयोग का काम है, चुनाव आयोग की मर्जी से भी ऊपर की बात हो गई है। अगर कोई स्वतंत्र, निष्पक्ष या शायद शेषन जैसा कोई सशक्त, इंडिपेंडेंट किस्म का चुनाव आयुक्त होता, तो निश्चित रूप से इसके ऊपर गहन चर्चा करता, विपक्ष से बात करता, लोगों से बात करता, उसके बाद कहीं एक निर्णय लेता। निर्णय लिया जा चुका है, और ये हम मान के चले कि चुनाव आयोग से ज्यादा ये सरकार का अपना निर्णय है। यही कारण है कि आज हम केंद्रीय चुनाव आयोग को जो केचुआ कहते हैं, उसका एक कारण यह है कि वो बड़ी धीमी गति से सरकार की तरफ जाता है, देखता है, सरकार जो करती है वो कर देता है। अब तो इसी माहौल में चुनाव में हमें जाना है, और जो वर्चुअल रैली की बात है, और वर्चुअल जो होता है वो भी एक प्रयोग होने जा रहा है। देखते हैं उसको कितना पालन करते हैं, और कोई करे ना करे, कम से कम भाजपा के लोग इसका पालन करेंगे, मुझे इसमें शक है। क्योंकि पहले ही कोरोना से बचाव तो आज से नहीं, पिछले करीब 1 महीने 1.5 महीने से कहा जाता है कि कोरोना की लहर, तीसरी लहर आने जा रही है, लेकिन बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं। आप वाराणसी में लोगों ने, देखिए, सरकारी खर्चों पे चुनावी रैलियां पहले से प्रारंभ हो चुकी हैं। तो बीजेपी को बहुत दिक्कत नहीं है, बीजेपी ने अपना काफी काम कर लिया है। ये अलग बात है कि हाल ही में पंजाब में जो कुछ हुआ, उनकी जान को जो खतरा हुआ और जो जान बचाकर वो भागे हैं, तो उसका इम्पैक्ट, मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब का इम्पैक्ट सारे राज्यों में होने जा रहा है, 5 राज्यों में। कोरोना, उसके बाद दूसरा किसान आंदोलन, और ये जो जान बचाने वाली जो बात है, इसका असर होने जा रहा है। इन परिस्थिति में हम जा रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। लेट अस होप कि एक निष्पक्ष तरीके से शायद चुनाव हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र के लिए। राजीव जी। जी, निष्पक्ष चुनाव हो जाए, ये बहुत